Hansi Flick to Barcelona is almost done. How I feel about it, किस मतलब बारसा फैंस के पर्सपेक्टिव से, और फिर जो चावी की सारी सिचुएशन बनी हुई है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूरोपा लीग के फाइनल के ऊपर डिस्कशन करेंगे, और चेल्सी से न्यूज आ रही है राहो की, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन सबसे पहले हांसी फ्लिक टू बार्सिलोना इज ऑलमोस्ट डन। पहले न्यूज आ रही थी, मैंने आपको लाइव में भी और पिछली वीडियो में भी बताया था कि डेको जो हैं वो गए हैं बोयानो डेको, एंड दे विल हैव अ मीटिंग विद हांसी फ्लिक एंड पिनीजावी जो कि उनके एजेंट हैं। उसके बाद इन रिपोर्ट्स को जो है वो डिनाई किया गया। भाई इतने ज्यादा सोर्सेज, जब हेलिना कोंडेस ने भी ये रिपोर्ट किया और बहुत से लोगों ने जो है वो ये चीज रिपोर्ट की है। जब इस तरह की न्यूज जो है वो रिपोर्ट हो रही होती है ना कोई कहानी होती है बीच में। मैं आपको शुरू से लेकर अब तक, जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है फाइट बिटवीन चावी एंड लपोटा, मैं तब से आपको बता रहा हूं कि कोई बंदा आके, मैनेजमेंट का कोई बंदा आके इस चीज को डिनाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब है कि न्यूज है। राफा यूस्टे ने जब वो उसी दिन कह दिया था ना, जब सवाल पूछा गया था और उन्होंने ये नहीं कहा था कि चावी विल कंटिन्यू, ये सारी रबिश न्यूज है, और जब उन्होंने कह दिया था गुड नाइट, वहीं से गुड नाइट हो गया था चावी को। चावी जो है वो मारे मारे फिर रहे थे, इधर उधर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दे रहे थे, कोई मुझे बता दे क्या है क्या नहीं है। अभी भी वो मारे मारे फिर रहे हैं। उनके पीछे से, पीठ पीछे से सब कुछ डन हो गया है, और सब कुछ कहानी जो है वो सेट हो चुकी हुई है। और अब तो फेब्रिजियो भी रिपोर्ट कर रहे हैं, कहानी हाथ से निकल चुकी है चावी के। ठीक है, अब वो बस देखते ही रह जाएंगे। और अब वो करेंगे क्या? ठीक है, अब क्या ये सही है क्या गलत है, इस पे बात करता हूं। सबसे पहले तो यार, अगर आप मुझे इस चैनल के ऊपर फॉलो करते हैं तो मैं जितनी भी अवेलेबल ऑप्शंस थी, पेप को अगर हम लुइस एनरिके और क्लॉप को हम साइड पे रखते हैं, तो मेरा ये ओपिनियन हमेशा से था कि हांसी फ्लिक इज द राइट मैन फॉर बार्सिलोना जॉब। एक नाम जो मैं हमेशा से लेता रहा हूं वो हांसी फ्लिक का है। तो अगर कोई बंदा है बारसा फैन, वो किसी भी डाउट के अंदर है कि I am personally not happy with Hansi Flick appointment, I will be very happy with Hansi Flick appointment in all the available options, right? क्यों चावी की कंटिन्यूटी ठीक लग रही थी? क्योंकि मैं बहुत दफा ये बात भी कह चुका हूं कि भाई, आई थिंक आप जितनी भी वीडियोस उठा के देख लेंगे, कोई भी बारसा का मैनेजर, चावी अगर फाइनेंशियल सिचुएशन स्मूथ होती, तो जिस तरह का ये सीजन गया, चावी जो है वो सरवाइव नहीं करने थे। कोई भी मैनेजर सरवाइव नहीं कर सकता बार्सिलोना में इस तरह के सीजन के बाद, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक होती। ठीक है, तो चावी को अगर आप सैक कर देते एल क्लासिको के बाद, फॉर एग्जांपल, जब सब चीजें आपके हाथ से निकल गई थी, तो मैं ब्लेम नहीं करता लपोर्टा को। मैं कहता गया ठीक है भाई, उसने कहा था कि फेलियर विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो अब सैक कर देते हैं। सैक क्या करना था उन्होंने, आप उनको कहते ही ना, वो तो ऑलरेडी, चावी ने भी अपने खुद बोली हुई थी बात कि अगर हम कुछ नहीं जीतेंगे तो आई विल बी लीविंग, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया था। और आप कोई रिजल्ट नहीं थे, फेलियर विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, तो उसके रिजल्ट के अंदर आप कहते हैं कि भाई चावी जो है हम उनको परमानेंट नहीं कर रहे, वो रिजाइन किए हुए, हम अब जो है वो अगला मैनेजर ढूंढेंगे। तो आप ये करते तो ऑल गुड था। आप गए, चावी को आपने कन्विंस किया, आपने उनको दोबारा कहा कि भाई आप क्यों क्यों गए, क्योंकि फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी थी। ठीक है, आप गए उनके पास। हांसी फ्लिक वाज 3 वीक्स अगो, इट हैज बीन रिपोर्टेड कि पूरी कम्युनिकेशन डन हो चुकी थी, और फिर लेकिन चावी के पास लपोटा सिर्फ फाइनेंशियल सिचुएशन की वजह से गए थे। और उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर चावी अपनी सब चीजें जो है वो छोड़ने के लिए तैयार भी थे, अपनी वेजेस। और ये अभी भी ये रिपोर्ट आ रही है कि शायद वो अपनी वेजेस जो है वो छोड़ देंगे, अपनी जो छोड़ देंगे, उनकी जो टीम है उनको वेजेस वो कह रहे हैं कि उनको दी जाए, तो विच इज फेयर इनफ। लेकिन अगर वो नहीं भी छोड़ते तो आई डोंट ब्लेम चावी, क्योंकि जो उनके साथ हरकत हुई है, जैसे हांसी फ्लिक, I basically really wanted कि हांसी फ्लिक बने, but this does not change the fact कि लपोटा और जितनी भी उनकी मैनेजमेंट, उन्होंने डबल क्रॉस किया। आपने 3 हफ्ते पहले, यू वर वेरी क्लोज टू हांसी फ्लिक, आपने उनको कहा कि आप बैठे भी आराम से, फिर आपने चावी के पास गए, आपने अनाउंसमेंट की। ठीक है, सब चीजें डिस्कस करके अनाउंसमेंट की ना, फाइनेंशियल रीजन की वजह से। उसके बाद क्या ऐसा चेंज हो गया? चावी की वो स्टेटमेंट एक, जिनमें उन्होंने सच बोल दिया, उसके बाद कहानी खत्म हो गई चावी की कि ये बंदा हमारे मुताबिक का नहीं रहा अब। और उसके बाद चावी ने उसको, मतलब उसको पैचअप करने के लिए बहुत स्टेटमेंट्स दी, हम लड़ेंगे, हम मरेंगे, हमारी बहुत टॉप क्वालिटी प्लेयर्स हैं, सब कुछ किया चावी ने पैचअप करने के लिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि लपोटा मूड में नहीं है पैचअप करने के। भाई आप जो मर्जी कह लें, फाइनेंशियली बारसा को बेहतर किया लपोटा ने और उनकी मैनेजमेंट ने, लेकिन स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट वाइज कुछ समझ नहीं लगती इनको। होपफुली हांसी फ्लिक जो है वो एक बेहतर ऑप्शन के तौर के ऊपर सामने आए और बारसा सक्सेसफुल हो। दिस इज व्हाट आई होप, और मैं चाहता भी था, जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि हांसी फ्लिक आए। लेकिन भाई मेसी की जिस तरह उन्होंने इलेक्शन लड़ा,
उसके अंदर सिर्फ मेसी मेसी था और कुछ नहीं था स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट। चावी उनके स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट में थे ही नहीं, मैनेजर का कभी उन्होंने नाम नहीं लिया। जिस तरह उन्होंने रोनाल्ड कोमन को निकाला, हम उतना बारसा फैंस जो है वो नहीं उसको उतना फील नहीं करते जितना हम मेसी और चावी के लिए फील कर रहे हैं या करेंगे। लेकिन लपोटा भी लेजेंड थे। चले उनकी परफॉर्मेंस बेस उन्होंने निकाल दिया, उनको परफॉर्मेंस नहीं थी नाइन्थ के ऊपर, वो 100% डन है। लेकिन ये जो उन्होंने मेसी के बाद 2 दफा किया और उसके बाद अब जो उन्होंने चावी के, यार आप क्लियरली कहो कि भाई हमने अपना माइंड चेंज कर लिया, उसको कम्युनिकेट करो। वो आके बेचारा लगा हुआ है प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पता नहीं क्या क्या, मैं ये हूं मैं वो हूं, नेक्स्ट सीजन की वो तैयारी कर रहा है और सारी जो है वो चीजें डिफेंड कर रहा है क्लब को। और आप जो है उसके पीठ पीछे मीटिंग्स कर रहे हैं, उससे पीठ पीछे आपने 100% डन कर दिया है। दिस इज भाई बहुत बड़ा जो है वो डबल क्रॉस किया यहाँ पे लपोटा ने। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, बहुत 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 बड़ी डिसरिस्पेक्ट है भाई। आप चलें, आप परफॉर्मेंस बेस, आप उसको जो भी करना है, आपने जो भी करना है कम से कम कम्युनिकेट करो यार। ये बहुत गलत किया यहाँ पे लपोटा ने। डबल क्रॉसिंग इसी को कहते हैं, जो डबल क्रॉसिंग की एग्जांपल होती है ना, वो यही एग्जांपल मेरे हिसाब से तो बहुत गलत हुआ है यहाँ पे चावी के साथ। आप जो मर्जी कर रहे हैं, आप खुश हो रहे हैं हांसी फ्लिक के लिए, आई विल बी एक्साइटेड और सारी चीजें, बट गलत है। जो गलत है वो गलत है। और स्पोर्टिंग प्रोजेक्ट वाइज मसले रहे हैं भाई, यहाँ पे श्योरिटी नहीं रहती लपोटा को। और दिस इज द सेम सिचुएशन राइट नाउ ऑल्सो। सो गाइस, ये तो हमने बारसा के ऊपर बात कर ली। उसके अलावा अराहो की न्यूज चल रही है चेल्सी से। यार मुझे लग रहा है वही वाली कहानी है। आई थिंक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है थ्रू मीडिया के, भाई आप कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करें वरना आपके लिए बायर्स भी हैं। पहले वो एस्टन विले वाली कहानी थी, चेल्सी वाली कहानी है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी थी, बायर्न की भी थी। तो ये कहानी चलती रहेगी जब तक वो एक्सटेंड नहीं करते। अगर नहीं स्टैंड करेंगे तो ऑब्वियसली ही विल लीव इवेंचुअली, राइट। सो दिस इज हाउ इट विल बी फॉर अराहो। सर्जियो रोबर्टो की न्यूज ये है कि भाई ही इज रेडी टू एक्सटेंड और अनाउंसमेंट बाकी है और बस साइन करना बाकी रह गया। तो सर्जियो रोबर्टो विल बी एक्सटेंडेड, चाहे चावी रुकते हैं चाहे नहीं रुकते। अब गीडो रोड्रिगेज की साइनिंग होनी चाहिए हांसी फ्लिक के मुताबिक, अगर हांसी फ्लिक आ रहे हैं। बट खैर यार, इस सारी सिचुएशन के मुताबिक आई एम फीलिंग वेरी सैड फॉर चावी। जो जैसा भी सीजन गुजरा, लेकिन जिस तरह आप उनको निकाल रहे हैं दैट इज रॉन्ग। दिस इज व्हाट आई स्ट्रांगली आई एम अगेंस्ट के जिस तरह आपने प्रोसेस जो किया है। कौन आएगा लेजेंड, कौन पैसे छोड़ेगा, कौन आपका आके आपको फाइनेंशियल सिचुएशन में मदद करेगा जिसना चावी ने की थी, अगर आप इस तरह का ट्रीटमेंट रखेंगे। आई एम नॉट सरप्राइज कि मेसी एक पैसा भी नहीं छोड़ रहे इनको। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि अगर चावी भी इनको एक पैसा नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज दिस इज व्हाट दे डू। वो 50% वेज कट लेने के लिए तैयार था, ये बिल्कुल फ्री के अंदर मैनेज कर रहा है बारसा को। और दिस इज हाउ यू ट्रीट योर लेजेंड। यार ये तो हमने बात कर ली बार्सिलोना के ऊपर। भाई अटलांटा ने सरप्राइज कर दिया लेवरकूसन को और हरा दिया 51 गेम्स अनबीटन रन जो है वो खत्म हो गया। देखें, लोग ट्रोल कर रहे हैं, मेरे हिसाब से ट्रोलिंग नहीं बनती। दे हैड एन अमेजिंग सीजन, फाइनल तक वो पहुंचे, अनबीटन रन, इनविंसिबल रहे वो। क्या नाम है, बुंडेसलीगा के अंदर डीएफबी पोकल भी वो जीत सकते हैं। तो एब्सोल्युटली अमेजिंग 51 अनबीटन रन। देखें, कहीं ना कहीं एक मैच हारना होता है, अनफॉर्चुनेटली ये वो यूरोपा लीग का फाइनल था। बट आपको अटलांटा को भी जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा। उन्होंने टॉप पे लिवरपूल को हराया था, फिर लेवरकूसन को उन्होंने हराया, फिर उन्होंने पोर्टो को हराया, पोर्टो को नहीं, स्पोर्टिंग को उन्होंने हराया। तो उन्होंने टॉप टीम को हरा के जीता और फाइनल कन्विंसिंगली जीता। लुकमैन ने कहा कि भाई लुक हियर। तो भाई बहुत क्रेडिट जाता है यहाँ पे अटलांटा को और गैस्पेरिनी को। और वो जो उनकी जो पिक्चर है वो बड़ी कोल्ड सी, जहां पे वो चुप करा रहे, पता नहीं वो अब अलोंसो को चुप करा रहे थे कि किसको चुप करा रहे थे, दैट वाज द कोल्डेस्ट पिक्चर। और भाई ही हैज डन अ ब्रिलियंट जॉब। पता नहीं कितने सालों बाद जो है कोई वो टाइटल जीते हैं, वो पता नहीं 100 साल बाद, पता नहीं कितने, में कुछ पढ़ रहा था। बट क्रेडिट जाता है आई थिंक बोथ। Football won. In the end, the simple sentence, in my opinion, regarding the Europa League final is Bayern Leverkusen, the invincible, unbeaten run versus Atlanta, और football won in the end. इसलिए नहीं कि अटलांटा जीता है, because Leverkusen versus Atlanta था, and eventually football won, and this is what I have to say. Guys, अपना opinion दे regarding everything in the comment section. Like कर दिया, subscribe कर दिया, मिलते हैं next video में। इसकल